एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है जैस्मीन और हर रोज की तरह आज भी हम बात करने जा रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि मैम क्रिटिकल रीजनिंग के मॉक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा स्कोर है वो 10, 12, 15 पर आकर अटक गया है। वी आर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 25 प्लस। बट इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही चीजें बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगी मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें एटलीस्ट 25 प्लस स्कोर करने में। इसीलिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, दिस वीडियो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। अगर आप ढूंढ रहे हैं फ्री रिसोर्सेज जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। माई नेम इज जैस्मिन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्रिटिकल रीजनिंग और English language, feel free to reach out. These are my social media handles. और अगर आप एक ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको प्रेपरेशन से लेकर मेंटोरशिप सब कुछ मिल जाए, then I think you should be a part of our पेड बैच। ये कोड यूज कर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। कोड है JAS। नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स हॉप ऑन टू टुडेज टॉपिक। आज जैसा कि मैंने बताया हम किस बारे में बात करने वाले हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग या इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेसिफिकली हमारे जो मार्क्स हैं वो ज्यादा नहीं हारे। अगर ऐसा है तो गाइज आई एम श्योर दैट देयर इज समथिंग दैट वी आर डूइंग रॉन्ग, और आज वही पता लगाएंगे और उसी का ही सोल्यूशन ढूंढेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है कि क्रिटिकल रीजनिंग या इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम मॉक टेस्ट्स को बैठकर देते हैं तो हम एक बहुत ही कैजुअल टोन के साथ देते हैं। मतलब कि ये एग्जैक्टली वैसा नहीं देते हम जैसा हम एग्जाम में बैठकर एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, और यही गलती करते हैं। राइट हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली मॉक्स वैसे ही अटेम्प्ट करने हैं जैसे आपका ओरिजिनल पेपर। नाउ फॉर दैट आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? आपको शुरुआत करनी है रीडिंग से। रीडिंग, बाय रीडिंग आई मीन एक्टिव रीडिंग। और इंग्लिश लैंग्वेज और क्रिटिकल रीजनिंग में आपको क्या करना है? इंग्लिश लैंग्वेज और क्रिटिकल रीजनिंग में आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट? और उन पैसेजेस में यूजुअली हम छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही ट्रिक है। अगर आप उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दोगे तो ही आप एग्जैक्टली क्वेश्चन का मतलब और पैसेज का आइडिया समझ पाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन को आंसर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हम यूजुअली इसी की वजह से गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं हमारा ऑप्शन, और ऑप्शन गलत चूज करने की वजह से हमारे मार्क्स नहीं आते। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि कभी कभी आपको वो डायरेक्टली नहीं बताएगा कि वो किस बारे में क्या बात कर रहा है। सपोज अगर वो कुछ किसी लेट्स से किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम है लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग, और वो एग्जैक्टली आपको जो रीजंस है ग्लोबल वार्मिंग के वो स्टेट कर दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में लिखा है दैट ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट गुड फॉर अस व्हिच इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन योर पैसेज। इसका मतलब ये है कि पैसेज में तो लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और अर्थ क्या है? प्लैनेट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब आपके पास ऐसा कोई पैसेज आता है जहां पर आपको डायरेक्टली कोई चीज नहीं बोली गई है लेकिन इन्फर कर सकते हो आप, मतलब उस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है बेसिस द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू, देन यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड अंडरस्टैंड कि हाँ हो सकता है कि वो बोल तो इस तरीके से रहा है लेकिन उसका मतलब, उसका आइडिया, आर्ग्यूमेंट ये है। ठीक है, so what we need to do is we need to start paying attention to small details, and then you need to have an eye for detail, which means कि आपको हमारी जितनी भी डिटेल्स हमारे को दी गई हैं, the devil is in the details, जिसका मतलब होता है कि हमारा आंसर कहाँ छुपा होता है? डिटेल्स में छुपा होता है, छोटी छोटी डिटेल्स में छुपा होता है। the devil is in the detail, ये इस इडियम का मतलब है। Small details in the comprehension passage can make a big difference in your understanding and score. We need to start reading between the lines. The passage may not explicitly state everything, but हमें क्या करना है? हमें attentive रहना है कि उसने क्या मीनिंग इम्प्लीफाई किया है, कौन से ऐसे क्लूज वो हमारे को दे रहा है जिसके बेसिस पर हम कंक्लूजन अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है, लेट्स मूव ऑन एंड चेक कि और क्या करना है इसके अलावा। चलो हमने साथ में ये समझा कि पैसेज को रीड करना जरूरी है, इसके अलावा क्या जरूरी है? उसके अलावा जो चीज जरूरी है वो ये है कि हम पैसेज में ज्यादातर टाइम को नोट नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया, हमारी मॉक टेस्ट में अप्रोच बहुत ही ज्यादा कैजुअल रहती है, और उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट्स नॉट द एक्चुअल एग्जाम। बट यही गलती है। हमें क्या करना है? इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मॉक, कीप अ टाइमर। यू नीड्स टू कीप द ट्रैक ऑफ टाइम, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। आपको पैसेज को जल्दी जल्दी रीड करना सीखना है, बट दैट इज नॉट इनफ। दैट इज नॉट इनफ। क्या क्या करना है हमें उसके अलावा? यू नीड्स टू एलोकेट इनफ टाइम टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड ईच सेंटेंस, पैराग्राफ एंड सेक्शन। मतलब आपको हर पैराग्राफ, सेंटेंस, सेक्शन को आराम से, अच्छे से टाइम लेकर पढ़ना है। सी, इफ यू रीड वेरी क्विकली then you will not be able to understand the argument. अगर आप बहुत जल्दी पढ़ोगे तो भी आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आएगा, और अगर आप बहुत धीरे पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट जो है गाइस, दैट्स द की टू क्रैक एनी लॉ एंट्रेंस और रादर एनी कंपेटिटिव एग्जाम। ठीक है, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, अदरवाइज आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। यू विल गेट नर्वस, यू विल गेट स्टक, और सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। We need to make sure that we practice every day. जैसा कि मैंने बताया, critical reasoning and English language दोनों में practice it is what makes you efficient, and that is what makes you successful in cracking these exams. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो इन दोनों सेक्शन के लिए? यू कैन फोकस ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। यू मस्ट फोकस ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी रादर। व्हाई? क्योंकि इंग्लिश का बेस क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज का आधार, बेस क्या होता है? दैट इज ग्रामर, करेक्ट? ग्रामर और वोकैबुलरी, और कभी कभी क्वेश्चंस आते ही वोकैबुलरी बेस्ड है, और वो हम तभी क्रैक कर सकते हैं व्हेन यू नो द राइट वर्ड, करेक्ट? इसीलिए आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग। एज आई ऑलवेज टेल यू, अगर आपकी हैबिट नहीं है रीड करना, आपको हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना चैलेंज हो जाएगा, सिंपली बिकॉज वी आर नॉट अडेप्ट, वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ रीडिंग। हमारे को रीड करने की आदत ही नहीं है, करेक्ट? इसीलिए हम गलती करते हैं। अगर आपको रीड करने की आदत हो जाएगी तो गाइस अंडरस्टैंड, नॉट ओनली योर नॉलेज यू नो इट एम्पलीफाइज, बट ऑल्सो योर वोकैबुलरी builds stronger each day. आपको हर दिन एक नया वर्ड सीखने को मिलता है, रादर कितने सारे वर्ड सीखने को मिलते हैं, और वो सब आपके इस एग्जाम में काम आते हैं। तो आपको वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा। लेकिन while you do all of this, मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स खुद को ओवरवर्क कर रहे हैं। वो दिन रात पढ़ रहे हैं, लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों के लिए एक साथ पढ़ रहे हैं। उससे आप ड्रेन हो जाओगे, एंड देन यू विल मेक एरर्स बिकॉज ऑफ फटीग। What do we mean by fatigue? थकावट। थकावट से आप गलती करने लगोगे, क्योंकि दिमाग हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। यू हैव लिमिटेड एनर्जी एंड लिमिटेड 24 आवर्स इन अ डे। हम सबके पास उतने ही घंटे हैं। यू नीड टू फिगर आउट अ वे, एक स्मार्टर वे फिगर आउट करो कि कैसे आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो बिना थके। क्योंकि अगर पूरे दिन की थकावट के बाद रात को आकर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं होगा। यू शुड डू इट विद अ फ्रेश माइंड, वरना आप थकावट और नींद और स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से गलती करोगे। सीधा सा लॉजिक है, अगर हम थके हुए हैं हमारा ध्यान नहीं लगेगा, हम रीड नहीं करेंगे, रीड अच्छे से नहीं करेंगे, एक्टिवली नहीं करेंगे, समझ नहीं पाएंगे, समझेंगे नहीं तो ऑप्शन गलत होगा। इसीलिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज में क्योंकि इतनी अटेंशन चाहिए होती है, इतनी ज्यादा आपको फोकस चाहिए होता है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट टायर्ड व्हेन यू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, करेक्ट? उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो पूरा क्रक्स है क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज का, वो घूम फिर कर किस पर आ जाता है? कॉम्प्रिहेंशन पर। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? हमारे सोचने की क्षमता। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स टेस्ट हो रही हैं तो मतलब आपको लैंग्वेज से ज्यादा इस चीज पर फोकस करना है, करेक्ट? कॉम्प्रिहेंशन इज अ वाइटल पार्ट ऑफ इंग्लिश सेक्शन इन क्लैट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस बाय दैट फॉर दैट मैटर। सो इट कैन बी ट्रिकी ट्रैप फॉर मेनी कैंडिडेट्स, क्योंकि वो ज्यादातर अपनी जो एनर्जी है वो इंग्लिश को बिल्ड करने में लगा देते हैं, विच मीन्स कि आप इंग्लिश में हर चीज पढ़ लेते हो, आप इंग्लिश में ग्रामर पढ़ लेते हो, आप इंग्लिश में वोकैबुलरी पढ़ लोगे, सब पढ़ लोगे। इन सारी चीजों के पढ़ने के बाद आप कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान नहीं दोगे, बट दैट्स वेयर वी लैक। कॉम्प्रिहेंशन ही तो टेस्ट हो रहा है, इसीलिए आपको इन सारी चीजों में, आई एम नॉट सेइंग दैट वोकैबुलरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज
टू डैम इम्पॉर्टेंट। बट आपको ये अंडरस्टैंड करना है क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं हो रहा है आपका यहाँ पर कि आप ग्रामर में कितने अच्छे हो, या आप बोल कितना अच्छे से रहे हो इंग्लिश को, या आप एक पैराग्राफ कितने अच्छे से लिख सकते हो। क्या टेस्ट हो रहा है कि आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को कितना अच्छे से समझकर आंसर कर सकते हो, करेक्ट। इसीलिए उसी चीज पर ध्यान देना है। यू कैन नॉट वेस्ट टाइम। The trap in comprehension involves getting caught up in the details and missing out on the passage's main idea, tone, and purpose. You need to avoid the trap, read the question first, scan the passage for keywords and relevant information. ये सब important है। इसके अलावा you need to focus on mindful reading. What is mindful reading? You remember in our previous class हमने बार बार इस चीज के बारे में बात करी है अपनी पुरानी क्लासेस में कि जब हम एक पैसेज को रीड करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें उसे इस तरीके से रीड करना है कि हमें रीड करते वक्त वो लाइन, वो सेंटेंस, वो आइडिया समझ में आए। ठीक है, अगर आपको वो आइडिया उसी वक्त जिस वक्त आप रीड कर रहे हो समझ में नहीं आएगा, यू विल हैव टू रीड इट अगेन। फिर क्वेश्चन पे जाओगे, फिर पैसेज में आओगे, व्हाट विल हैपन, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और टाइम वेस्ट नहीं करना, करेक्ट। और टाइम वेस्ट नहीं करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, माइंडफुल रीडिंग। व्हेन यू रीड एक्टिवली, कि रीड करते टाइम ही आपको समझ में आ जाए। उसके अलावा वी नीड टू ऑल्सो इम्प्रूव आवर स्पीड। टाइम मैनेजमेंट जैसा कि मैंने बताया इसकी, वी हैव 28 to 38 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। 28 to 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में हमें अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए हमें अपनी स्पीड पर प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। और ये सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा। इफ यू लैक रिसोर्सेज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़े, मैम हमें क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। वी शेयर क्वेश्चंस, रिसोर्सेज एवरी सिंगल डे जस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। Join us there, you can utilize them, include them in your daily practice, और इन सारी चीज़ों को, सारी strategies को अप्लाई करो। Keep attempting mock tests as well, and then अगर इसके अलावा भी कोई चैलेंज है तो मैं तो हूँ ही, you can reach out to me directly. These are my social media handles. As I always keep saying, you need to start investing in practice. You have to take time out for practicing. लेकिन at the same time, take care of your health as well, okay? All the very best for your preparation. I will see you in the next video. Bye-bye.